नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम तोता मैना की कहानी चालाक प्रेमी सुनते हैं। प्यार में धोखे की एक सच्ची दास्तां कि किस प्रकार एक प्रेमी ने धोखा दिया। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो हैप्पी कीजिएगा। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। रामगढ़ राज में चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। उसका पुत्र महेंद्रगुप्त काफ़ी सुशील और गुणवान होने के साथ काफ़ी साहसी भी था। चंद्रगुप्त को अपने बेटे पर काफ़ी गर्व था, लेकिन एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र को किसी दोष के कारण देश निकाला दे दिया। तब महेंद्रगुप्त ने जाने से पहले अपने महल में आकर रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामान लिया। उस सामान में 4 लाल और कुछ रुपये थे। ये सारा सामान लेकर महेंद्रगुप्त ने सफ़र करना प्रारंभ किया। जब वह अपने शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। महेंद्रगुप्त उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। तब उसे साधु ने पूछा, बच्चा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? महाराज, मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र महेंद्रगुप्त हूँ। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मैंने मन में आया कि आपके दर्शन भी करता चलूँ। महेंद्रगुप्त ने नम्रतापूर्वक कहा। साधु ने महेंद्रगुप्त की बात सुनकर कहा, तुम एक नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसीलिए हम तुम्हें 4 बातें बताते हैं। उन बातों पर अवश्य अमल करना। परदेश में यह बातें तुम्हारे अवश्य ही काम आएगी। साधु ने उसे 4 बातों का निर्देश दिया। एक तो यह कि परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी बात, परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात यह कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना भी हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। और चौथी बात यह कि यदि कहीं शत्रुओं को फंदे में फंस जाओ तो जहाँ तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। साधु ने कहा, मेरी ये 4 बातें हमेशा याद रखना। साधु की बातें सुनकर महेंद्रगुप्त परदेश को चल दिया। जब चलते चलते बहुत दिन बीत गए तो वह एक जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है। संयोगवश बच्चा उस चील के पंजे से निकलकर गिर गया। महेंद्रगुप्त ने कछुए के तड़पते हुए बच्चों को देखा तो उसे बड़ी दया आई। उसने अपने मन में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होगी। पहली तो यह कि इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे और दूसरी यह कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफ़र में एक से भले 2 होते हैं और इससे बातें करते हुए दिन भी आसानी से बीतेगी। यह सब सोचकर महेंद्रगुप्त ने कछुए के बच्चे को अपने साथ ले लिया। वह कछुआ के बच्चे को लेकर सफ़र करता रहा। कई दिन के सफ़र के बाद एक अच्छा सा स्थान उसे दिखाई दिया। उस स्थान पर पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर कछुए के बच्चे से बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर सो लूँ। यह कहकर महेंद्रगुप्त ने पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता था। जब महेंद्रगुप्त सो गया तो उस सांप ने आकर उसे डस लिया और स्वयं पेड़ पर चढ़ गया। कुछ देर बाद जब कछुए की नज़र महेंद्रगुप्त पर पड़ी तो वह उसे मरा हुआ देखकर बहुत घबराया और महेंद्रगुप्त के सिर पर बैठकर रोने लगा।
तभी कौवा भी पेड़ से नीचे उतरा और जैसे ही उसने महेंद्रगुप्त की आंखें निकालना चाही, वैसे ही कछुए ने झपट कर कौवे की गर्दन को मुंह से पकड़ लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौवे ने सांप को पुकारा। कौवे की आवाज़ सुनकर सांप आ गया। उसने बड़े जोर से कछुए के पीठ पर डंक मारा, परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने कई बार कछुए के पीठ पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर कर रहा और उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा था। जब कछुए पर सांप का बस नहीं चला तो उसने कछुए से कहा, तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। तूने मेरे मित्र को डसा है, इसीलिए मैं भी तेरे मित्र की जान लूँगा। कछुए ने कहा, तू मेरे मित्र को छोड़ दे तो मैं तेरे मित्र को जीवित कर दूंगा। यह कहकर सर्प ने काटी हुई जगह पर मुंह रखकर महेंद्रगुप्त के शरीर से विष खींच लिया और फिर बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दे। अपने मित्र का विष उतरते देखकर कछुए ने कौवे को छोड़ दिया। जब महेंद्रगुप्त को होश आया तो उसने अपने मित्र को सांप के डसने का सारा हाल सुनाया। यह सुनकर महेंद्रगुप्त ने मन में सोचा कि साधु की एक बात तो काम आई कि एक से भले दो होते हैं। वह फिर आगे बढ़ा और कुछ दिनों के बाद समुद्र के किनारे जा पहुंचा। तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने माता पिता से मिलाऊं। उनसे बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, वे बहुत दुखी होंगे। महेंद्रगुप्त ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे उस जंगल में ठहर गया। उस जंगल में एक ठग का परिवार रहता था। ठग की 2 लड़कियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिषी विद्या जानती थी। वह अपने पिता से बोली, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक मुसाफिर आया हुआ है। मुसाफिर के पास 4 लाल है। यदि तुम लोग उस मुसाफिर को यहाँ ले आओ तो उससे लाल लेना मेरा काम है। यदि वे लाल हमको मिल गए तो जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे, परंतु उस मुसाफिर को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ लाओ। यह सुनकर बाप बेटे उसकी तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा, यह वही मुसाफिर है जिसके पास लाल है। वे उसे पकड़ ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले कर दिया और बोले, इससे लाल निकलवाना अब तेरा काम है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे लाल निकलवा लूँगी। मगर जब ठग की छोटी बेटी ने महेंद्रगुप्त को देखा तो वह दिलो जान से उस पर आशिक हो गई। भाइयों के डर से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन उसको बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। यही खाना उसने महेंद्रगुप्त को परोस दिया। जब थाली महेंद्रगुप्त के सामने आई तो उसे साधु की कही हुई बात दूसरी याद आ गई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कुत्ते के सामने डाल दिया। उस खाने को खाते ही कुत्ता मर गया। यह देखकर महेंद्रगुप्त ने भोजन नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। अपनी इस चाल को असफल होते देखकर ठग की बेटी ने कच्चे सूत का पलंग तैयार करवाया और उसे एक ऐसे कुएं पर बिछाया जिसके नीचे आग सुलग रही थी। बड़ी बेटी ने महेंद्रगुप्त से कहा, आप उस पलंग पर जाकर सो जाइए। जब महेंद्रगुप्त पलंग के पास आया तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई और उसने बिस्तर को झाड़ा। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा वैसे ही कच्चे सूत के धागे टूट गए और आग का कुआं नजर आने लगा। तब उसने सोचा कि साधु की तीसरी बात भी काम आई। यह सोचकर वह सोने के लिए एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा कि आज की रात जान बचना बहुत कठिन है। इतने में ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और कहने लगी, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से नौछावर हूँ, परंतु आज की रात मेरे बस में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बहन की बारी है।
जिस तरह भी हो सके आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचाइए। कल मेरी बारी है, मैं आपकी दासी हूँ, आपको शाप बचा लूँगी। यह कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी हाथ में कट्टार लेकर आई और क्रोध से बोली, ओ मुसाफिर, ये तू अपने चारों लाल मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगी। उसी समय चंद्रगुप्त को साधु की चौथी बात याद आई। उसने सोचा आज रात बचना मुश्किल है, साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए, वरना आज की रात यह लड़की मेरा काम तमाम कर देगी। महेंद्रगुप्त ने यह सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास लाल नहीं है, तू मुझे मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे कालू बंजारा कुत्ते को मार के पछताया था। बंजारा क्यों पछताया था, उसकी दास्तां शुरू से लेकर अंत तक सुनाओ, लड़की ने आवेश में कहा। महेंद्रगुप्त बंजारे की दास्ताना सुनाने लगा। एक बंजारे को किसी काम में ऐसी हानि हुई कि उसका सारा सामान बिक गया, सिर्फ एक कुत्ता उसके पास रह गया। बंजारे के मन में आया कि इस कुत्ते को किसी के पास गिरवी रखकर कुछ रुपये ले लूं। यह सोचकर बंजारा उस कुत्ते को लेकर एक साहूकार के पास गया और 5 रुपये में कुत्ते गिरवी रखकर बंजारे ने उस साहूकार से कहा, जब तक मैं आपको ब्याज सहित रुपया अदा न कर दूं, यह कुत्ता आपके पास रहेगा। यह कहकर बंजारा चला गया और कुत्ता साहूकार की दुकान में रहने लगा। अचानक एक रात को चोर आए और दुकान में घुस गए। वे चोर साहूकार की असरफियों की तमाम थैलियां लेकर चलते बने, लेकिन उस कुत्ते ने कान तक न हिलाए। कुत्ते ने सोचा, मैं अकेला हूँ, अगर शोर शराबा किया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। इससे उचित यही है कि इन्हें माल ले जाने दें और देखें कि ये चोर माल ले जाते कहाँ हैं। जब चोर थैलियाँ लेकर चले तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वे चोर शहर के तालाब पर पहुँचे और उन्होंने सब थैलियों को तालाब में डाल दिया और वहाँ से चले गए। यह देखकर कुत्ता वापस आकर दुकान में लेट गया। जब सवेरा हुआ और साहूकार ने दुकान पर आकर देखा तो सारी दौलत वहाँ से गायब थी। यह देखकर वह साहूकार अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगा। बहुत से लोग उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ जमा हो गए और सारी बात जानकर साहूकार को दिलासा देने लगे। मुझे इसका अफसोस नहीं कि मेरा सारा माल चला गया, बल्कि मुझे अफसोस इस कुत्ते का है। लोग कहते हैं कि बंजारे का कुत्ता 100 आदमियों के बराबर काम करता है, पर ये नालायक नमक हराम तो भौंका तक भी नहीं। अगर ये भौंकता तो आसपास के लोग जाग जाते और मेरा माल बच जाता। साहूकार ने रोते हुए कहा। जब कुत्ते ने साहूकार की बातें सुनी तो वह साहूकार का दामन पकड़कर खींचने लगा। लोग ने कहा, यह कुत्ता कुछ कह रहा है, इसके साथ चलो, देखे यह कहाँ ले जाता है। लोगों की यह बात सुनकर साहूकार अपने कुछ साथियों के साथ कुत्ते के पीछे चल दिया। कुत्ता उन सबको तालाब पर ले गया, फिर स्वयं उसी तालाब में कूद पड़ा और गोता मारकर एक थैली अपने मुंह में दबा लाया। उस थैली को देखकर सब लोग कहने लगे कि माल इसी तालाब में है। तुरंत ही साहूकार के कुछ साथी उस तालाब में कूद पड़े और सारा माल निकाल लाए और साहूकार के हवाले कर दिया। साहूकार बड़ा परेशान हुआ और बोला, इस कुत्ते को मैं बेकार में बुरा भला कह रहा था, इसी के कारण आज मेरा चोरी गया माल मिल गया। अब मैं इसे मुक्त करता हूँ। यह कहकर एक पर्चे पर सारा हाल लिखकर कुत्ते के गले में बांधकर कहा, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और तुमको आज़ाद करता हूँ। जहाँ तेरा मालिक हो वहाँ चले जाओ। तेरे मालिक को मैंने जो रुपये दिए थे ये समझो पूरा हो गया। यह कहकर उसने कुत्ते को रुखसत किया। कुत्ता अपने मालिक के पास रवाना हो गया। कई दिनों के बाद जब बंजारे को अपना कुत्ता नजर आया तो उसे देखकर बंजारे को बहुत क्रोध आया। इसने बहुत बड़ा पाप किया है जो भागकर यहाँ चला आया। मेरी बनी बनाई
साख खराब कर दी। बंजारे ने क्रोध स्वर में कहा। इतने में कुत्ते भी करीब आ पहुंचा। उसी समय बंजारे ने क्रोध में बिना सोचे समझे उसकी गर्दन पर तलवार का ऐसा वार किया कि कुत्ते का सर धड़ से अलग हो गया। तभी उसकी नज़र कुत्ते के गले में बंधे पर्चे पर पड़ी। उसने उठाकर उसे पढ़ा और कुत्ते की स्वामी भक्ति को देखकर वह बहुत रोया और कहने लगा, मैंने बड़ी भूल की जो निर्दोष कुत्ते को मार डाला, परंतु अब क्या हो सकता था। अब मैं एक और दास्तान सुनाता हूँ। इसी दास्तान को कहते कहते सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी ने महेंद्रगुप्त से कहा, आज की रात तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज मेरी बहन की बारी है। वे तुझे हरगिज नहीं जीवित छोड़ेगी। यह सुनकर ठग की छोटी बेटी बहुत प्रसन्न हुई और अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चिंत रहो बहन, मैं इसे लाल लिए बगैर छोड़ूंगी नहीं। यह कहकर वह महेंद्रगुप्त के पास आई और बोली, परंतु यहाँ रहकर तुम्हारा और हमारा प्रेम आगे बढ़ पाना कठिन है, क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को इसका पता चलेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ से भाग निकलना ही उचित है। मुझे यहाँ से चलने में कोई आपत्ति नहीं। यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 सांडियाँ हैं, एक तो दिन भर 60 कोस चलती है और दूसरी दिन भर में 100 कोस चलती है। तुम उनमें से बड़ी वाली को खोल लाओ, उसी पर बैठकर हम दोनों निकल चलेंगे और इस प्रकार मेरे घर वाले भी हमको नहीं पकड़ सकेंगे। छोटी बेटी ने महेंद्रगुप्त को मशवरा देते हुए कहा। यह सुनकर महेंद्रगुप्त सांडनी खोलने चला गया। महेंद्रगुप्त ने सांडनी ले तो आया, मगर जल्दबाजी में वह बड़ी के स्थान पर छोटी सांडनी ले आया। ठग की बेटी बहुत सामान लेकर सांडनी पर बैठ गई। महेंद्रगुप्त भी बैठ गया और दोनों चल दिए। सांडनी जब चलते चलते 60 कोस पहुंची तो जंगल में रुककर खड़ी हो गई। बीच जंगल में सांडनी को खड़ा देखकर महेंद्रगुप्त व उसकी प्रेमिका के होश उड़ गए। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब है। उसने सोचा कि निसंदेह वह बदमाश मेरी बेटी को भगा ले गया। यह सोचकर तबेले में जाकर देखा तो छोटी सांडनी गायब है और बड़ी सांडनी वही है। यह देखकर वह कहने लगा, अब तो कहाँ जाएंगे, मैं अभी उन्हें पकड़ लाता हूँ। यह कहकर सांडनी पर सवार होकर उसने उसे तेजी से दौड़ा दिया और थोड़ी ही देर में जंगल में उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ वे दोनों ठहरे थे। महेंद्रगुप्त ने जब उसको आते देखा तो बहुत घबरा गया। कहने लगा, देखो तुम्हारे पिता आ रहे हैं, अब उनसे अपनी और तुम्हारी जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगी। लड़की ने कहा, घबराओ नहीं और पेड़ पर चढ़ जाओ, जब मेरा बाप